अभी जामे और मुख्तसर खिताब फरमा रहे थे डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हबीब साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान। अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज का वक्त भी करीब है, हम आखिरी खिताब इस निशिस्त का समाअत करेंगे। लाहौर से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनका ताल्लुक इसी दरगाह से है, जब मैंने असातिज़ा के यौम पर आपकी एक पोस्ट देखी कि जिसमें आपने हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मोहम्मद असदुल्लाह असद शाह साहिब की तस्वीर अपलोड की थी और फरमाया था कि ये सब इन्हीं की निस्बत का फैज़ान है, तो दिल बाग बाग हुआ। आज हम देखेंगे कि हजरत पीर सैयद मोहम्मद असदुल्लाह असद शाह साहिब का जो फैज़ान है वो सैयद महमूद रजा शाह साहिब किस अंदाज में हम तक पहुँचाते हैं। जनाब साहिबजादा पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफ्ती सैयद महमूद रजा शाह साहिब जामिया नईमिया लाहौर के आप उस्ताद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खलीफा मजाज हैं हजरत पीर सैयद मोहम्मद असदुल्लाह असद शाह साहिब के। उनकी आमद पर भरपूर नारा लगाइए। उनका आखिरी खिताब होगा और इसके बाद नमाज पढ़ेंगे। नमाज के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुफ्ती इस्लाम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान साहिबजादा पीर नसीरुद्दीन नसीर रिजवी साहिब वो भी पंजाबी के अंदर खिताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह, उनकी भी गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। अभी आप किनारों की गूंज में तशरीफ ला रहे हैं साहिबजादा सैयद महमूद रजा शाह साहिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु बिल हुदा बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। मुझसे कबल उलमाए किराम स्कॉलर्स हजरात ने तसव्वुफ़ के उन्वान पे जो गुफ्तगू फरमाई है उनका मैं खुलासा और जो हमारे लिए समझने की चंद बातें हैं मैं इंशाअल्लाह आपके सामने अर्ज़ करूँगा। मौजू जो मुझे दिया गया तसव्वुफ़ और शरीयत मुतहरा का जो बाहिमी रब्त और ताल्लुक़ है, इस हवाले से। और ये आज के दौर में इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बहुत बड़ी एक आले इल्म की तादाद देखने को मिलती है कि फ़िक़्ह और शरीयत के साथ खासा शग़फ़ है, ताल्लुक़ है, लेकिन जहाँ पे तरीक़त या तसव्वुफ़ की बात करते हैं तो बहुत कम वहाँ पे तज़किरे मिलते हैं। इसी तरह इसके बरअक्स देखते हैं तो तसव्वुफ़ और शरीयत के हवाले से गुफ्तगू करने वाले या मुतारफ़ लोगों की तादाद तो बहुत नज़र आती है, लेकिन फ़िक़्ह और शरीयत के हवाले से देखें। मैं ये अर्ज़ इसलिए नहीं करना चाह रहा कि इनकी खिदमात को तनकीद का निशाना बनाया जाए, मैं इसलिए अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमें इल्म होना चाहिए कि दीन इस्लाम के जो बुनियादी सुतून हैं, पिलर हैं, हदीसे जिब्रील को हम देखते हैं, हमें वहाँ से तालीम मिलती है कि अकायद की पुख्तगी और इल्म शरीयत और तीसरी चीज़ जो इल्म तरीक़त है, जिसे कुरान की इस्तिलाह में तज़किया नफ्स कहा जाता है और हदीस की इस्तिलाह में उसे एहसान कहा जाता है।
जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने तीनों सवालात किए थे, हुजूर ये बताइए कि ईमान क्या है, दूसरा सवाल इस्लाम क्या है, तीसरी चीज़ पूछी एहसान क्या है। जब वो चले गए तब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जिब्रील अमीन थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। उस दीन में क्या चीज़ें आई थी? सबसे पहली चीज़ ईमान, जिसे आप अकायद इस्लामिया कह सकते हैं। दूसरी बात इस्लाम, जिसे फ़िक़्ह और शरीयत का नाम दिया जा सकता है। और तीसरी चीज़ है एहसान। एहसान में हुजूर ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने क्या फरमाया था, जिसे तज़किया नफ्स भी कहा जाता है, तरीक़त भी कह सकते हैं आप, और उसे हमारे जैसे फ़कीरी कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एहसान क्या है, का अंता अब्दुल्लाह का अन्ना का तरा, तू अपने रब की इबादत इस तरह करे जैसे कि तू अपने सर की आंखों से अपने रब को देख रहा हो। और दूसरी रिवायत है जिसमें इरशाद फरमाया अंता अमला लिल्लाह का अन्ना का तरा, तो अपनी जिंदगी का कोई भी अमल करे तो इस तरह करे जैसे तेरा रब तुझे देख रहा है। ये कैफियत, जिस तरह के एक बुजुर्ग थे, किसी झाड़ी के पास से गुजरे कोई नौजवान, वल्लाह आलम के शराब पी रहा था, वल्लाह आलम के किसी और मासियत में गुनाह का इर्तिकाब कर रहा था। जब वो बुजुर्गों को देखकर दौड़ने लगा तो हजरत ने उसका बाजू पकड़ लिया। बाजू पकड़ कर पूछते हैं कि नौजवान कहाँ जा रहे हो, क्यों डरते हो? उसने कहा कि कहीं आपने मुझे देख तो नहीं लिया। फरमाया कि मेरी बात छोड़ो, सिर्फ ये बताओ कि यही काम करते हुए अगर तेरी माँ तुझे देख लेती तुझे क्या महसूस होता? उसने कहा कि खुदा की इज्जत की कसम है, अगर मेरी माँ मुझे इस हालत में देखती तो मैं शर्म और हया के मारे वैसे ही मर जाता। बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर तेरी माँ का इतना हया है तो मेरे रब का हया इससे भी ज्यादा है। जिंदगी का कोई भी अमल इस तरह करो कि तेरा रब तुझे देख रहा है। अपनी कैफियत अगर इस लेवल की नहीं है कि तू इस तरह अमल करे कि तेरा रब तुझे देख रहा है, दिल की सफाई। जैसे एक सूफी शायर ने भी बड़ा तवील कलाम है इसी पर फरमाया था, मुजरे शाह मुकीम दे एक जटी अर्ज करे, बकरा देवा पीर दा जे सिरदा साई मरे, हट्टी सड़े किराड़ दी जिथे दीवा नित बले, कुत्ती मरे फकीर दी जेरी टाऊ टाऊ नित करे, 5-7 मरण गवांडना रहंदियां नूं ताप चढ़े, गलियां हो जाण सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। ये किन गलियों के सुंजे होने की बात की जा रही है जी? हसद उसके अंदर से निकल जाए, तकब्बुर निकल जाए, अना निकल जाए, ये जो अपनी ख्वाहिशों का एक जहान आबाद है वो निकल जाए, लंबी उम्मीदें निकल जाएं। ये सारी चीज़ें जब फना हो जाती हैं, गलियां जब सुजियां हो जाती हैं, फिर मेरे करीम रब की तरफ से निगाह इनायत उस दिल पे होती है, और इसी को तसव्वुफ का नाम दिया जाता है। जैसे मादुलाल हुसैन शाह साहब ने भी एक जगह पे कलाम फरमाया, लिखा, दूई दूर वजूदों करके कल्ला होके बइयों यार। अपने अंदर से गैर के सारे जितने भी ख्यालात हैं ये निकाल के फिर जिंदगी जियो, बड़ा लुत्फ आएगा उस जिंदगी का। ये सारी चीज़ें जो दिल की सफाई, तज़किया नफ्स का सबब बनती हैं, इन्हें तसव्वुफ कहा जाता है। और दूसरी चीज़ ये है इल्म शरीयत, जिसे फ़िक़्ह कहा जाता है, यानी हलाल और हराम की तमीज़ हो, इबादत की सही अदायगी का सलीका हो। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं फिर जाके दीन का कमाल बंदे को हासिल होता है। छोटी सी मिसाल दे के मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ आता हूँ। सारी ज़िंदगी गुजर गई, सारी ज़िंदगी रब ताला की इबादत करते हुए, चाहे वो नमाज की सूरत में हो, चाहे वो रोज़ों की सूरत में हो, ज़कात की सूरत में हो। जब भी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं नीयत यही होती है, 2 रकात नमाज है, 3 रकात नमाज है, 4 रकात नमाज है, नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह के लिए। अगर हम ये देखें तसव्वुफ और शरीयत, ये दोनों मिला के देखें किस कदर ज़रूरी हैं। ज़ुबान पे जो लफ्ज़ होते हैं, 2 रकात, 3 रकात, 4 रकात, मुंह मेरा काबे की तरफ, नमाज अल्लाह के लिए, यानी रुख काबा की तरफ हो, ज़ुबान पे रब ताला की वहदानियत का हो, और दिल जब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होगा, ये फ़िक़्ह और शरीयत मिलने का एक तसव्वुर होता है। आप देखें तारीख कितनी लंबी है। बहलोल मजदूर का तज़किरा सुन रखा है हम लोगों ने। जब भी तज़किरा सुना है तो हमें क्या मालूम होता है कौन थे?
दरिया के किनारे पर बैठे एक बुजुर्ग हैं, ख़ास दुनिया से कोई उनका लगाव नहीं है, शौक़ नहीं है, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके शागिर्दों की लिस्ट में अगर आप जाके देखें तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का नाम उनके शागिर्दों में लिखा हुआ है। यानी फ़िक़्ह शरीयत का इतना बड़ा इमाम है, लेकिन उसके बावजूद वो ज़रूरत महसूस करता है कि कोई अल्लाह वाला ऐसा होना चाहिए कि उसकी संगत में भी चंद घड़ियाँ गुजर जाएँ। इसी तरह एक लंबी फहरिस्त है, हुज़ूर दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा को देख लें, ज़िंदगी का एक अरसा है जो फ़िक़्ह शरीयत के हासिल करने के लिए गुजारा, और उसके बाद फिर एक अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर बैठते हैं। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लें, 8 साल तो आपने कमो बेश वो अरसा है जहाँ पे दीन का इल्म हासिल किया, और उसके बाद 25 साल का अरसा है जो आपने मुजाहिदे और रियाजतों में गुजारा है। सारी चीज़ों का लुबे लुबाब और खुलासा ये है कि हम जहाँ पे इल्मी तरक्की की जुस्तजू रखते हैं कि कुरान को हिफ्ज़ किया जाए और पुरानी तालीमात सीखी जाएँ, इसी तरह किसी अल्लाह वाले की निगाहों में रहना भी ज़रूरी है कि वो तज़किया नफ्स के मामले में वो मुआविन और मददगार होते हैं। तो मैं इसी पे अपनी गुफ्तगू इख्तिताम पजीर करता हूँ। जितनी भी मुझसे पहले बातें हुई हैं, सबका खुलासा यही है कि अल्लाह वाले की बारगाह में बैठना, यहाँ से फिर तज़किया नफ्स के मामलात को देखना बहुत ज़रूरी है। आप ख़ुद भी तशरीफ़ लाते हैं और ये बड़ी एक अच्छी बात है, अपनी औलादों को भी इसी तरफ माइल रखना चाहिए कि जहाँ पे दीनी उलूम की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, वहाँ पे अल्लाह वालों की निगाहों में रहना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ये हाज़री कबूल फरमाए। आखिर दावाना माशाअल्लाह तसव्वुफ़ और शरीयत के